जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के एक महान सम्राट के बारे में चर्चा करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत के महान राजाओं में से एक थे। वे तर्क से लोहा लेने वाले पहले राजपूत राजा थे। सवाल यहाँ ये है कि तराइन की लड़ाई क्यों हुई थी। तराइन की लड़ाई जानने से पहले हमें मोहम्मद गौरी के बारे में जानना होगा। मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनी के अधीन थे। मोहम्मद गजनी के मरने के बाद मोहम्मद गौरी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी भारत पर ध्यान केंद्रित किया और भारत को जीतने के लालसा से भारत की तरफ बढ़ा। इस क्रम में उसने 1175 एडी में मुल्तान एवं सिंध को कब्जा किया, जो कि आज के पाकिस्तान में है। उसके बाद 1186 एडी में उसने पंजाब पर कब्जा किया, जो कि आज के भारत और पाकिस्तान के हिसाब में कुछ बात है। उसके बाद 1191 एडी में उसने चौहान राज पर अपना ध्यान केंद्रित किया और यहीं से बैटल ऑफ तराइन शुरू होता है। बैटल ऑफ तराइन में एक तरफ भारत के राजा, दूसरी तरफ वेस्टर्न और वो सेंट्रल इंडिया के, जो आज के सेंट्रल इंडिया है, वहाँ के राजा मोहम्मद गौरी थे। भारत की तरफ से पृथ्वीराज चौहान एवं उनके समर्थक ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी की सेना बुरी तरह से हार गई और इस हार को देखने के बाद मोहम्मद गौरी के सेना इधर उधर भाग निकले हुए। इसी क्रम में पृथ्वीराज चौहान एवं उनके साथी ने इनके सेना को लगभग 80 मील तक खदेड़ा, लेकिन मोहम्मद गौरी एवं उनके समर्थक सेना भागने में कामयाब हो गए और इस तरह से पहला बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान एवं उनके समर्थक जयचंद ने साथ लड़ा और जीता। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ही, उसके बाद कहानी आती है 1191 से लेकर के जयचंद की बेटी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान भी उसे बहुत पसंद करने लगती है। बट ये बात जयचंद को पसंद नहीं। इसी क्रम में जयचंद अपनी बेटी को शादी करने के लिए अलग अलग दूर राज से राजाओं को शादी के स्वयंवर में बुलाता है, लेकिन चौहान राज के राजा को निमंत्रण नहीं देता और ये बात जानकर संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को संदेश भेजाती है। संयोगिता को वहाँ से लेकर चले जाता है और यहीं से जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी उत्पन्न हो जाती है, या यूँ कहे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक दुश्मनी हो जाती है। उसके बाद इसी दौरान 1191 से 1192 के बीच मोहम्मद गौरी को हार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो हर तरह से कोशिश कर रहा था कि पृथ्वीराज चौहान से कैसे बदला लें, और ये बात जयचंद को मालूम चल जाता है कि गौरी पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता है। तो जयचंद गौरी को संदेश भेजता है कि आप आकर के पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण कीजिए। जयचंद को पृथ्वीराज चौहान के सारे राज मालूम थे, उनकी क्या कमियां हैं, कितने दल हैं, कितने बल हैं, कितने घुड़सवार हैं, कितने हाथी हैं या कितने आर्म्स एमुनेशन है, सब उनको मालूम था। और ये कमियां जयचंद मोहम्मद गौरी को बता देता है। मोहम्मद गौरी अपने दल बल के साथ एवं जयचंद उनके साथ होकर के पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देता है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में अकेला पड़ जाता है और यह लड़ाई बैटल ऑफ तराइन में शुरू हो जाता है। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लगभग 3 लाख सेना शामिल होते हैं एवं उतना ही सेना मोहम्मद गौरी की तरफ से शामिल होता है। इस सेना में हजारों हाथी, घोड़ा एवं पैदल सैनिक थे। लेकिन चूँकि मोहम्मद गौरी को
पृथ्वीराज चौहान के कमजोरी का पता पहले से मालूम था, उसने उसका यूज़ किया तो बहुत बुरी तरह से हरा दिया एवं मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के दोनों आँख को एक गर्म लोहा के छड़ से फोड़ दिया और मोहम्मद गौरी इस तरह से पृथ्वीराज चौहान को अंधा। पृथ्वीराज चौहान के दोस्त और इस मौका का फ़ायदा उठा के पृथ्वीराज चौहान के साथी चंद बरदई उन्हें एक दो लाइन में कुछ कहता है ताकि उस लाइन का फ़ायदा उठा करके पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मार सके। वो बोलते हैं, 4 बाँस 24 गज, अंगुल अस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान, मत चुको चौहान। और इसको सुनते ही पृथ्वीराज चौहान एकदम से अपोजिट में घूम जाते हैं और मोहम्मद गौरी को सीधा उनके गर्दन पे तीर से हमला कर देते हैं और इस क्रम में मोहम्मद गौरी का मौत हो जाता है। उसके बाद चंद बरदाई अपने बुक पृथ्वीराज रासों में लिखते हैं कि उनके साथी और वो वहीं पर एक दूसरे को खत्म करके आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह से एक महान राजा का अंत होता है।